राजन परीक्षित, अयोध्या नगरी में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है राजा अज। राजा अज के कोई संतान नहीं थी, ये निशांत थे, इन पर कोई संतान नहीं थी। तो एक दिन राजा अज एक वन में घूमने गए हैं, तो उन्होंने पानी में एक फूल बहता हुआ देखा, बहुत ही सुंदर पुष्प बह रहा था। तो राजा आज उस पुष्प को पकड़ने के लिए गए हैं। उस पुष्प को पकड़ने के लिए उसी नदी में कूद गए। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, ये पुष्प तेरे लायक नहीं है, क्योंकि तेरे कोई संतान नहीं है। तो राजा आज वहां से वापस लौट आए और राजा आज वहां से चले आए हैं। सोच रहे हैं मेरा कोई पुत्र नहीं है, अब मैं क्या करूं। उसी समय भगवान महादेव ने धर्मराज से कहा, इस राजा के कोई संतान नहीं है, ऐसा करो इसको संतान देनी है। इसलिए तुम अयोध्या में जाओ और जाकर के कुछ दिन वहीं पर वास करो। धर्मराज एक ब्राह्मण का रूप बना करके राजा अज के यहाँ पर पहुंचे हैं। जैसे ही राजा अज के यहाँ पर पहुंचे तो अपनी पत्नी के पास गए और पत्नी के पास जाकर के वहीं पर एक कुटिया बना करके रहने लगे हैं। इधर राजा अज के दरबार में जाते हैं धर्मराज। राजा अज के दरबार में धर्मराज गए, कुछ दान लेने के लिए गए हैं। एक ब्राह्मण का रूप बना करके तो राजा के पास पहुंचे हैं। तो राजा दान दे रहे हैं। तो धर्मराज कहने लगे हैं कि हे राजा अज, ये तो सारा प्रजा का है, आपने जो अपनी मेहनत का जो भी कमाया हो वो मुझे ला करके दो। राजा आज सोचने लगे हैं मेरी मेहनत का तो मुझ पर कुछ नहीं है, मैं अपनी मेहनत का क्या दूं। तो राजा आज एक योगी का भेष बना करके और एक लोहार के पास गए। कहने लगे हैं भैया मुझे भी काम करना है, मुझे भी घन डालना है। योगी का भेष बना करके वहीं पर पहुंचे। तो राजा आज ने सारी रात घन बजाया, तो उन्हें एक टका दिया। लोहार ने एक टका दिया, वो ही टका लेकर के राजा आज धर्मराज की कुटिया पर पहुंचे और धर्मराज अपनी तपस्या में लीन थे, प्रभु के भजन में लीन थे। तो उनकी पत्नी वहीं पर बैठी थी। तो उनकी पत्नी कहने लगी यहीं पर डाल दो। राजा आज वो ही टका वहीं पर डाल के वापस आए हैं और वो टका वहीं पर समा जाता है। आज वो ही टक्का वहां पर समा जाता है। तब तक धर्मराज अपनी भक्ति में से जैसे ही उनकी भक्ति में विराम लगा तो आंखें खुली है। तो पूछने लगे हैं रानी यहाँ पर कोई आया था। रानी कहने लगी हाँ वो आया था, वो बहुत पैसे वाला बना फिरता है, राजा बना है, वो एक टका दे करके गया है। जैसे ही धर्मराज ने उस टका को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो टका वहीं पर समा गया, वहीं पर समा गया। तो राजा आज उस जमीन को खोदने लगे। जैसे ही खोदने लगे हैं तो उसमें से एक रथ निकला, वो भी आकाश मार्ग के लिए चला गया। और खोदा तो दूसरा रथ निकला, तो वो भी आकाश मार्ग में चला गया। ऐसे ही 9 रथ निकले, वो आकाश मार्ग में चले गए। और जैसे ही 10वां रथ आया तो 10वें रथ पर एक पुत्र
और वो ही रथ वहीं पर आकर के खड़ा हो गया। तो राजा अज को बुलाया और कहने लगे हैं ये राजा अज की मेहनत का है और ये पुत्र राजा अज के लिए दे दो। जैसे ही राजा अज के लिए वो पुत्र दिया तो धर्मराज से राजा अज कहने लगे हैं कि हे धर्मराज, आप ये पुत्र मुझे दे रहे हो तो इसी का आप नामकरण संस्कार कर दो। तो धर्मराज ने उस पुत्र का नाम रख दिया है राजा दशरथ, क्योंकि 9 रथ निकले थे, वो आकाश मार्ग में चले गए जब 10वें रथ पर ये पुत्र आया था, इसलिए इस पुत्र का नाम रख दिया राजा दशरथ। इस तरह से राजा दशरथ का जन्म हुआ। अब माता बहना टाइम तो काफी हो रहा है, मुझे शॉर्ट में लेके चलना है।